तो जितना झेल रही हूँ ना, खड़े खड़े क्या हुआ अचानक लहसुन प्याज का खाना बनेगा, कृपया बनाए रखना वहाँ। ये बहनों का प्यार है। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है। अर्चू और अर्चू की मम्मी हम दोनों उठ चुके हैं। पिताजी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं। कल रात अचानक से पिताजी बोलने लगे कि मुझे घबराहट हो रही है। जब मैंने उनका फेस देखा, उनको पसीना भी आ रहा था, हाथ पैर हल्के हल्के काम भी रहे थे उनके। तो पहले बाहर वाले रूम में चले गए सोने के लिए, दोबारा फिर आए अंदर वाले रूम में। मैं पापा क्या हो गया? कह रहे मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं चक्कर से आ रहे हैं। जब उनका चक्कर से आ रहे हैं, मैंने कहा बैठो। फिर मैंने उनका बीपी चेक किया, 175 और नीचे का 92 कुछ ऐसे बीपी आया उनका। तो उसके बाद हम, धड़कन भी बहुत ज़्यादा थी, धड़कन भी बड़ी हुई थी। तो बीपी की मेडिसिन पिताजी को दी, घर में हम लोग रखते ही हैं। और उसके बाद पिताजी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। फिर मैंने नर्स भाभी को कॉल किया, उनसे पूछा कि ऐसे में क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर बीपी एकदम से ज़्यादा बढ़ जाए ना तो 1-2 गिलास पानी पियो, यूरिन पास करो, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है इंसान। तो मैंने पिताजी को पानी पिलाया, उनको एसी वगैरह चला के बाहर वाले रूम में लेटा दिया कि आप रेस्ट करो। और 5-10 मिनट ही पापा मुश्किल से लेटे, इतने में एकदम से उठ के बाहर को आए और एकदम वोमिट, मतलब वॉशरूम तक पहुंच भी नहीं पाए वो, और वहीं पे उनको एकदम ऐसे वोमिट हो गया। जब वो वोमिट कर रहे थे उसमें पूरे कांप रहे थे, मैंने पकड़ा उनको, मतलब पीछे से ऐसे ग्रिप करके पकड़ा, तब वो वोमिट कर पाए। तो एकदम तबीयत बहुत ज़्यादा खराब सी हो गई थी रात उनकी। मैंने कहा पापा अगर आपको सही नहीं लग रहा तो इसी समय चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आपको दिखा लाते हैं। रात को अगर ज़्यादा उलझ गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर पापा के सिर में थोड़ा तेल झसा, उसके बाद उनको नींद आ गई, वो सो गए, एकदम घराटे मारने लग गए, बढ़िया नींद आ गई उनको। पर मुझे फिर भी ऐसा हो रहा था, मैंने कहा कि रात को कोई दिक्कत परेशानी हो, कहीं मुझे बताए ना एकदम से। बोला मैंने पापा को, मैं पापा प्रॉब्लम होगी कुछ, मेरे को बताना, कितनी बार ही बोला। फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना कि यार दिन भर जगी हूँ, अभी सो रहे हैं, मैं नींद डिस्टर्ब कर रहा हूँ के चक्कर में मैंने कहीं उठाए ना। तो पूरी रात ढंग से नींद सी आई नहीं मुझे। फिर पापा आधी रात में उठे, वॉशरूम गए, तो मैं भी पीछे पीछे पापा के चले गई। मैं बाहर करती, मुझे जैसे कहीं वॉमिट ना आ रही हो, उनको एकदम नींद में ही थे वो। तो फिर पापा अंदर आए तो उनके पीछे पीछे मैं भी अंदर आई। फिर दोबारा बाहर गई, मैं फिर बाहर गई, फिर वो अंदर आए, फिर मैं अंदर आई। तो वैसे तबीयत ठीक रही। तो ऐसा सा रहा रात, बड़ी ऐसे बेचैनी सी रही। मतलब पिछली 3-4 रातें तो ऐसी गुजरी है ना कि ढंग से नींद ही नहीं आई, ढंग से नींद ही नहीं आई। मैं रात भर टेंशन में रही कि यार दोबारा कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए करके। उल्टियाँ कर करके इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। लगातार आज चौथा दिन है। जिस दिन हम गए थे ज़िरकपुर चंडीगढ़, उस दिन से आज तक लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स लगी हुई है लगातार मुझे। अब इतना दुख झेल कर अगर थोड़ा सुख मिल जाए तो अच्छी बात है। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं आपके, दीदी एड्रेस बताओ, आप कहाँ गए थे, एड्रेस बताओ कहाँ गए थे। रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो ज़रूर शेयर करूँगी मैं, ना रहा तो फिर देखी जाएगी जो होगी। बाकी सच बताऊँ तो जितना झेल रही हूँ ना, 1% भी मन में ऐसा नहीं हो रहा कि यार रिजल्ट ना मिले इस चीज़ का। सबके बस की बात नहीं है इतना झेल पाना, इतना कर पाना, भाई पूरा शरीर खिंच जाता है। राधे राधे पिताजी। बीपी चेक किया जा रहा है। आपको कैसी लग रही है तबीयत पापा? घबराहट वगैरह कुछ हो रही है? अभी ठीक है? अभी ठीक है तबीयत? चक्कर वगैरह ठीक है? पता नहीं खड़े खड़े क्या हुआ अचानक, खाना हजम नहीं हुआ, मेरे को तो यही लग रहा है। वो खाना निकल गया तो फिर आराम से नींद आ गई इनको। हाँ दवाई हैवी है ना, वही हो गया। दवाई हैवी है और खाना उतना था नहीं, दवाई हैवी हो गई और कुछ नहीं हुआ, इसलिए बीपी बढ़ गया। 128, 75, 86। ठीक है। जस्ट अभी पंडित जी से मेरी बात हुई फ़ोन पर। उनको हमने तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले ही बोल दिया था कि आज तर्पण करवाना है, कि आप घर पे आना करके। लेकिन आज का दिन सभी जो पंडित करते हैं ना तर्पण, उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं आ पाऊँगा तो मैं 2-2:30 बजे के बाद आ पाऊँगा। अभी सुबह की कह रही कि मैंने सबको पहले हाँ बोल रखी है करके, जबकि इतने समय पहले हमने बोल दिया था, तब भी
बहुत मतलब ऐसा चल रहा है कि व्यस्त हैं वो। अब पिताजी की तबीयत ख़राब है, उनको मेडिसिन भी देनी है, बीपी उनका बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा रिस्क पिताजी को लेकर भी मैं ले नहीं सकती, क्योंकि उनको खाना भी खिलाना है और उनको फिर मेडिसिन भी देनी है। तो बड़ी ऐसी दुविधा वाली बात सी होगी कि अब करें क्या ऐसे में। एक दो पंडित जी से मैंने और भी बात की, मैंने कहा चलो वो अगर नहीं आ पा रहे समय पे कोई और पंडित जी आ जाए, तो सभी पंडित बहुत ज़्यादा व्यस्त है, हो नहीं पा रहा कुछ। तो अब मम्मी और मैंने काफ़ी देर डिस्कशन हमारी यही चल रही है कब से क्या करें। मैंने नहाया भी नहीं है अभी, तो फिर यही सोच रहे हैं कि पंडित जी को नहीं बोलते, फिर पंडित जी नहीं आएंगे, खुद से जैसे हर साल हम घर में करते हैं वैसे ही कर लेते हैं खुद से ही, है ना। पिताजी की तबीयत अगर सही होती ना तो भले ही 4 भी बज जाते, शाम के 5 भी बज जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक टाइम में खाना खाया हमने ना, उसी चीज़ के चलते पिताजी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती पापा को लेके ज़्यादा। तो अब यही सोच रहे हैं कि पंडित जी नहीं आएंगे, खुद से ही करेंगे, पापा कर देंगे खुद से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। नहा के तैयार शैर अभी मैं हो चुकी हूँ। 16 दिन के लिए पितृ इन दिनों में धरती पे आते हैं, आज उनकी विदाईगी है। ज़िंदगी चल रही है जैसे चलती है, लेकिन दिल के एक कोने में ना बहुत दुख है, मलाल है कि काश मेरे ससुर जी साथ में होते। अगर वो साथ में होते तो घर की ये स्थिति कभी ना होती है। घर का बड़ा जो घर की बागडोर संभाल के चले, सही को सही गलत को गलत कहे, घर में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको। और जहाँ भी हैं वहीं से अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें सिर पे। मेरे जो दादा ससुर हैं उनको मैंने नहीं देखा, मेरे ससुर जी को मैंने नहीं देखा, पिक्स में ही देखा है। मेरी दादी सासू माँ के साथ मैंने समय व्यतीत किया, उनको ब्लॉग्स में आपने भी देखा है, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसी सास मिल पाना बहुत भाग्य की बात है। मतलब कभी उन्होंने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, कभी मुझे बहू भी नहीं कहा, हमेशा नातिनी ही बोलती थी, बहुत प्यार करती थी जोशी जी को, तो उनके चलते मुझे भी। लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। मेरे चाचा ससुर जी भी अभी लास्ट ईयर ही गुजर गए, तो पितृ बन चुके हैं। जो बोलते हैं कि अच्छे लोग होते हैं ना, भगवान को भी उनकी ज़रूरत होती है, तो अब वो हमारे साथ नहीं है। जहाँ हैं जैसे हैं वहाँ से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः। यहाँ पे खीर तैयार की जा रही है जी, तीनों चूल्हों पे काम हो रहा है। सफ़ेद चने तो उबल चुके हैं हमारे, दूसरी गैस पे खीर तैयार की जा रही है, तीसरे पे कढ़ाई चढ़ा दी गई है मिक्स वेज बनाने के लिए। जीरा ऐड किया जा रहा है गर्मा गर्म तेल में, ऊपर से डाला जा रहा है अदरक घसा हुआ। टमाटर आज भी घसा गया है, आप देख सकते हो, देखो छिलके छिलके अलग निकल गए हैं। लीजिए, तड़का तैयार किया जा रहा है, बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। हाथों हाथ हरी मिर्च भी काटी जा रही है तड़के के ऊपर ही। कुछ लोग ऐसे करते हैं, तेल पा दिया, वो हो गया तो उसमें जीरा डाल के सब्जी पा देते हैं, फिर बाद में ऊपर से टमाटर हरी मिर्च डाल दी, मसाले डाल दिए। मेरे ससुराल में ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे करते हैं, सासू में ऐसे ही बनाते हैं मेरी। इसका उसका खाना देखो पहले, हाँ फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा सा पानी ऐड किया जा रहा है तड़के में, अच्छे से मिल जाए ये। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि हबीब का भोजन बना था घर में। वो खाना खाते समय हम लोग यही बातचीत कर रहे थे कि कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा कि खाने में लहसुन प्याज डालने की जरूरत है। पहले लगेगा अगले को अजीब से, तो ये बताने लगे फिर वही आदत बन जाएगी। अरे बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन प्याज यूज ही नहीं करते। हाँ। तड़के में ऐड की जा रही है अभी काटी हुई सब्जी। हमारी खीर पक रही है सिम आंच पे, यहाँ सब्जी पक रही है सिम आंच पे। दूसरी तरफ एक बार फिर से तड़का तैयार कर लिया गया है और इसमें अभी ऐड किया जा रहा है पनीर। मास्टर शेफ नीता भट्ट, नीता भट्ट, नीता भट्ट। वाइट चने जो हमारे उबले हुए हैं, इनमें अभी तड़का लगाया हुआ पनीर ऐड किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वाइट चने और पनीर की सब्ज़ी भी हमारी तैयार होती हुई। ककड़ी को बढ़िया तरीके से धो के, छील के, घस के, निचोड़ के इसमें ऐड कर दिया गया है। स्वाद अनुसार मसाले डाल दिए दही में, तो हमारा पहाड़ी रायता उत्तराखंडी स्टाइल में तैयार हो चुका है। रात ये मांस की दाल भिगा के रख दी थी, अभी इसके छिलके उतार लिए हैं और अभी इसको मिक्सी में किया जा रहा है यहाँ पे ग्राइंड।
मांस की दाल पीस के बनाए जाएंगे बड़, जो कि सभी उत्तराखंडियों को पसंद है। पिसी हुई मांस की दाल में स्वाद अनुसार मसाले मिलाने के बाद ये देखिए यहाँ पे कलाकारी की जा रही है। बड़ तैयार किए जा रहे हैं जी यहाँ पे अभी। घबराहट सी हो रही है कह रहे। बस आ गई रीडिंग आ गई। बिल्कुल सही है पापा, बिल्कुल सही है बीपी। सही है? हाँ चलो ठीक है। वो बीपी की गोली भी खाई है अभी तो। गर्मा गर्म पूरियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये पूरियाँ फिलहाल फूल नहीं रही, ऐसी सी बन रही हैं। अब इन पूरियों को फुलाने की कोशिश करेंगे हम। ये हमारी पूरी गर्मा गर्म फूलती हुई। जय हो पितृदेव, ऐसे ही कृपा बनाए रखना, गोल गोल पूरी फुलाए रखना। आदि ना अंत है जिसका, वो सबका ना इसका उसका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का। तो बोलो हर 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 हर। हर हर महादेव। इसमें बैठ कर मैं बोली। अब पिताजी आ चुके हैं। पिताजी गौ मैया के लिए हिस्सा निकालेंगे। जय हो पितृदेवा, जय हो पितृदेवा। गौ मैया का, कौए का, कुकुर का, सबका हिस्सा निकाला जा रहा है। काले 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 काले। मेरे नानू ऐसे बोलते थे जब कौए के लिए हिस्सा रखते थे। जय हो सूर्यदेव भगवान। जिस दिन श्राद्ध करते हैं उस दिन का सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि गौ मैया मिल जाए। लास्ट मम्मी और मैं इतनी दूर गए थे गौ मैया को खिलाने के लिए श्राद्ध, लेकिन माता रानी मिल गई थी तब तो। अब देखो आज क्या होता है। आज पिताजी और मैं जा रहे हैं। मम्मी भोजन तैयार कर रही हैं, पूड़ियाँ कुछ निकाल दी हैं, कुछ अभी निकाली जा रही हैं। गाय की तलाश में घर से बहुत दूर निकल आए हैं हम, लेकिन फाइनली गौ मैया मिल गई। जय गौ मैया। आज के दिन गौ माता का मिलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बिना गौ माता को खिलाए कभी भी घर वापस मैं आज तक गई नहीं हूँ। इतनी कृपा है, गौ मैया मिल जाती हैं। जय गौ मैया, कृपा बनाए रखना वहाँ। अभी दादी जी को लेने आए हैं, दादी जी को लेके जा रहे हैं। दीपी भी आ चुकी है। राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं? आप बताओ कैसी चल रही है जिंदगी? चल रही है किश्तों पे। दोनों सास बहू की मैचिंग हो रही है आज तो। देखो मम्मी ने भी हल्का सा सूट पहना हुआ है। सब यहाँ पे पधार चुके हैं। नमस्कार चाची जी ऑनलाइन वाली, दादी जी सत श्री अकाल ऑनलाइन वाली, प्रभ जी सत श्री अकाल ऑनलाइन वाली। ऑफलाइन तो साड़ी चलती रहती है, ऑनलाइन साड़ी हुण चल रही है। श्राद्धों में बड़ों का आदर सम्मान स्नेह पूर्वक प्यार पूर्वक किया जा रहा है माता जी द्वारा। हाँ, अच्छा बने बुरा बने तारीफ करनी है भाई सबने। नहीं, प्रभु को सिखा रखा है मैंने, तारीफ करनी है। पापा पल बतर। नहीं, व्लॉग बंद नहीं करना। जो होगा जेन्युइन होगा, जेन्युइन रिव्यू दो। सही है, सही बात है री। बाकी जेठानी ने बनाया कुछ बोलूंगी तो फिर कल मंदिर भी साथ में जाना है। 20 सड़क में धक्का दे देगी जेठानी है, खौफ भी पूरा है। जेठानी का डर भी है, ऊपर से प्रसाद है, कुछ बोल भी नहीं सकती। ऊपर से दो सामने बैठी है, बीच में होंगे। कौन आया बुआ के घर? कौन आया? हाजी हाजी बुआ बुआ बुआ। आगे 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 आगे। इन्नी आज्ञाकारी नहीं हैगी।
माता रानी भोग लगाने आई है, कह रही अकेले अकेले खाए जा रहे, मेरे को तो पूछो, मेरे को तो पूछो। जय माता दी। ये मेरी ड्यूटी लगी है मेरे बाबूजी के साथ, क्योंकि बाबूजी किसी को भी खाना नहीं खाने दे रहे हैं, है ना? हाँ ना, मस्ती चल रही, मस्ती मस्ती। देबो डार्लिंग, लव यू। मैंने दादी की ना सोटी पहले दूर रख दी है ताकि ये मुझे मार ना सके। हाँ, नहीं तो दादी घर में बाद में आती हैं, पहले सोटी उठा के मेरे पीछे पड़ जाती हैं, क्योंकि मेरी हरकतें भी बहुत अच्छी हैं ना। माता रानी ने सबकी प्लेट में भोग लगाया भाई। हाँ, बड्डी हो रही है, बाएं दी मोड़ दो। और बिंदु कब आएगी? आतंकवादी। मम्मी तुसी तो भी रहे हो, शर्म तो थोड़ी भी जमीन नहीं, क्या हो गया? शंक में धो लो। आज तो तुम्हारा ही है, उन्होंने। जय हो, आशीर्वाद दो दादी, आशीर्वाद दो। जिਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ। पढ़ रही है, पढ़ रही है। जय माता दी, जय माता दी। पहले दादी को लेकर आए थे, अब दादी को छोड़ने जा रहे हैं। ये दादी को छोड़ने आए हैं, हरकतें देखो इनकी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। काल दो। आज संडे है, ये लड़की 10 बजे तक तो सो रही थी जब मैंने फोन किया। मेरे एक फोन पे स्पेशल उठ के आई है, तो इसको स्पेशल थैंक करना बनता है। फोन आया, मैंने कहा मैं सो रही हूँ, मुझे नहीं लगा आप चलो। अरे चुप करके आरती बुला रही, चलो मैंने कहा उठ जाओ। चाची कह रहे वो नहीं आएगी, वो सो रहे हैं कि रात को लेट सोई थी, एग्जाम चल रहे हैं ना इसके, तो कह रहे कि वो मतलब कि फिर आराम से उठेगी। मैंने कहा उसको बस एक बार इतना बोल दो कि आरती दीदी का फोन आया है। मैंने कहा आरती दीदी का फोन आया है, दीपिका उठ के नहा के तैयार होकर पहुंच गई। ये बहनों का प्यार है। थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। मैंने बोलना था आपको, मैंने पहले भी आना था, फिर मैंने पेपर के करके नहीं आएगा। अरे कोई बात नहीं, हम साल में मिले, 10 साल में मिले, हमारा प्यार तो वही है ना भाई। बाय बाय बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी अभी अपने अपने घर वापस चले गए हैं और सबको भोजन बहुत अच्छा लगा। पिताजी कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है बेटा। सही है, सब तारीफ ही कर रहे थे, अच्छा बना करके। अब आप सबको तो बताइए, मेरी माँ के हाथ में तो अमृत है, अमृत। सोचा तो हमने यही था कि पंडित जी घर पे आएंगे और जैसे तर्पण विधि विधान से होता है वैसे करवाएंगे, लेकिन अब जैसे पितृदेव को मंजूर था, जैसे उन्होंने करवाना था उस तरीके से करवा रहे हैं। बस ये जिस भी सेवा भाव से मम्मी पापा ने किया है, इनकी मनोकामना पूर्ण हो। खूब सारा आशीर्वाद, जीते रहो, खुश रहो। वो सबसे पहले खिलाना था। मम्मी ऐसे कह रहे श्राद्धों में बेटी और जमाई को तो स्पेशल बुलाते हैं और पंडित से भी ज़्यादा माना जाता है पुण्य। मम्मी कह रहे कि तू खुद ही लग रही है। मैं कहा कोई बात नहीं भैया, घर परिवार में ऐसा ही होता है। मेरे फेवरेट बर्ड। सब्जी सूखी है। भोजन करने के बाद अभी फल और दक्षिणा दी जा रही है ब्राह्मण को। जीते रहो, खुश रहो, आशीर्वाद दो। आपके पितर आपसे सदैव खुश रहे, सदा सुहागन रहो, आपके बच्चे जीते रहे, सबके घर में खुशियाँ आए, पूरा खानदान हंसे वसे खूब खुश रहो। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग, शाम का समय है। अभी हम लोग उठ चुके हैं भोजन करने के बाद। सब आराम कर रहे थे। सब बर्तनों का ढेर माता श्री ने धोया,
मैं रसोई में गई, मेरा कोई बात नहीं, मैं बर्तन धोती हूँ। बर्तन बहुत इकट्ठे हो गए थे, लेकिन मम्मी कह रही कि सारी जो सेवा का फल है वो तो बर्तनों में ही है। जो अगर जूठा नहीं मेरी बेटी से साफ करवा दी तो फायदा क्या है। कह रहे मेन पुण्य तो सारा तेरे को मिल जाएगा और मेरे को पाप चढ़ जाएगा। मम्मी ने बर्तनों में हाथ नहीं, मतलब उठाई हुई प्लेट मेरे हाथ से मम्मी ने नीचे रख दी। मैं अपने आप धोऊंगी, तू जा करके। फिर उसके बाद हम चले गए पली भतर, वहाँ थोड़ी देर सोए। भाई चक्कर आने लग गए, सिर घूमने लग गए, इतनी घबराहट हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है, मौसम अजीब सा। सेम ही पापा के साथ हो रहा, सेम ही मेरे साथ हो रहा। मैं सो जा, अब सो के थोड़ी देर उठ गए ना, आराम कर लिया, अब चार्ज हो गए दोबारा से। अब पापा को मैं बोल रही हूँ, मैं कभी चाय वगैरह आप मत पियो, क्योंकि चाय से भी बीपी बढ़ता है। फिर आपको कोई घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। लेकिन पापा कह रहे बिट्टू 2 घुटुक चाय तो पीनी पड़ेगी ना, ठेठ पहाड़ी ठहरे ना ये, 2 घुटुक चाय पियेंगे ही पियेंगे। जय गौ मैया, जय गौ मैया, जय गौ मैया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज तो श्राद्धों का खाना ही खाना मिल रहा है गौ मैया को खाने के लिए। कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए। माता रानी का सामान, नारियल चुन्नी, जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब चीज़ें लेकर आएंगे। अभी पिताजी पहले तैयार श्यार हो गए थे साइकिलिंग पे जाने के लिए, लेकिन उनके ना कदम भी सीधे नहीं पड़ रहे। और अगर ऐसे सीधा जा रहे तो पैर लचक रहे हैं यहाँ वहाँ को। मैंने कहा कहीं साइकिलिंग करते करते कहीं चोट पटक ना लग जाए और कहीं विपता छिड़ जाएगी ज़्यादा। पता नहीं ऐसी चीज़ हो गया है। हाथ पैर कहाँ पर है उनके। सुबह गौ मैया को भी खाना खिलाते थे, तब भी पूरे शरीर में ऐसे हलचल हलचल हो रही थी। होश में नहीं था बिल्कुल ही। घर आके मुझे बता रहे कि बेटा मैं तो बेहोशी में ही गया, मुझे तो पता नहीं है कि मैं हम गौ मैया को खाना खिला के आ गए, मेरे को पता ही नहीं है। पता नहीं कैसा सारा, तबियत बहुत खराब हो रही है पापा की। पिताजी को ये बोला कि साइकिलिंग करने मत जाओ, पापा छत पे ही टहल रहे हैं घर में। जूते वगैरह सब पहन लिए थे उन्होंने, मान लिया करें ना, नहीं तो मानते भी नहीं है। हाँ कई बार तो एकदम जब बीपी ज्यादा बड़ा होता है ना तो जिद करने लग जाते हैं कि नहीं मैं अपने हिसाब से करूंगा, तुम कौन होते हो बताने वाले। लेकिन कई बार सुन लेते ठीक है बिट्टू, एक बार ही कह के चले गए छत को। एक तो हमें भी टेंशन होती है ना, कहीं साइकिल में गिर गए परसों रास्ते में। 2-4 दिन पहले ऐसा भी हुआ, उस चीज़ का जिक्र भी ब्लॉग में मैंने किया नहीं। और यहाँ घर के मोड़ पे ही, जो मोड़ मुड़ता है अंदर को, वहाँ पे गिर गए थे साइकिल से। फिर जो हमारे आस पड़ोस के लोगों ने देखा वो भी उठाने के लिए गए, इतने में उठ गए थे खैर खुद से, लेकिन ऐसा भी हुआ। उस बात ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ मार्केट की तरफ आ गए हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। जो भोजन दिन में तैयार किया था वही कुछ बचा हुआ था, तो उसी से अभी हमारा काम चल गया। और दोपहर में बुआ गए हुए थे पेशेंट के पास, पेशेंट को देखने के लिए, तो इसलिए दोपहर में आ नहीं पाए। अभी फिर बुआ को बुला के बुआ के साथ ही मम्मी पापा ने भोजन किया। मैं वॉक करने जाने से पहले ही पूरी के अंदर 2 बड़ रख के खा के गई थी, तो मैं पहले ही डिनर कर चुकी थी। बहुत बढ़िया रहा। बस पितृदेव खुश हो और अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे बनाए रखे, यही मनोकामना आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी। और कल से नवरात्रि शुरू है। जब आप लोग देखोगे तो ऑलरेडी नवरात्रि शुरू हो चुके होंगे। तो भट्ट परिवार की तरफ से, जोशी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रों की। माता रानी सभी पे कृपा बनाए रखे। माता रानी के दिन आ रहे हैं, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करना। माता रानी सब पे खुश हो और सबके घर में खूब सारी खुशियों की बरसात हो। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। आरतीवत जोशी का चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए राधे राधे। जोर से बोलो जय माता दी।